हाय, दिस इज रवि कुमार। वेलकम टू आवर चैनल AVR क्लासेस। आज हम लोग अपना पहला चैप्टर करेंगे साइंस का, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले हमारे को आपने 9th क्लास में दो तरह के चेंजेस पढ़े होंगे, दैट इज फर्स्ट वन इज फिजिकल चेंज एंड सेकंड वन इज केमिकल चेंज। सबसे पहले आपने फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बारे में 9th क्लास में पढ़ा होगा। फिजिकल चेंज क्या था? किसी भी चेंज के जस्ट एज फिजिकल अपीयरेंस में चेंज करना, उसे क्या कहते थे हम लोग? फिजिकल चेंज। जैसे किसी चीज को काटना, उसकी स्टेट में चेंज करना, मतलब कि हम उसमें क्या करते थे, किसी भी तरह का उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं करते थे, तो उसे क्या कहते थे हम लोग? फिजिकल चेंज। एंड अनदर वन इज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या करते थे हम? उसके केमिकल कंपोजिशन को बदल देते थे। ओके, तो ये जो केमिकल कंपोजिशन को हम लोग बदलते थे, इसी को दूसरी लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो इस चैप्टर में हम लोग को बेसिकली क्या करना है? केमिकल चेंज को ही इलेबोरेट करके पढ़ना है। तो ये क्या है हमारा? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? किसी भी चीज में जो केमिकल चेंज होता है, किसी भी केमिकल्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जो चेंज करते हैं हम, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज केमिकल रिएक्शन। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई ऐसा कंपाउंड बने, कोई ऐसा चीज बने जो अपने प्रीवियस से बिल्कुल अलग है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं उस प्रोसेस को। जैसे कि मैंने क्या किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया, मिलाते ही पानी बन गया। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, बट दोनों को मिला के जो बना वो क्या बना? वाटर, लिक्विड अलग बना। ठीक, तो ये क्या है हमारा? केमिकल रिएक्शन होता है। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? द प्रोसेस in which the new compound with new properties are formed। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें नए कंपाउंड बनते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज भी कैसी होती है? नहीं होती है। ठीक, तो अगर मैं फिजिकल चेंज की बात करूं, यहाँ पर अगर मैं बात कर लेता हूं तो कैसे होगा? जैसे कि आपने वुड को काटा, लकड़ी को काटोगे तो लकड़ी रह जाएगी ना, वो चेंज तो नहीं होगा, लकड़ी तो रहेगी। लेकिन अगर आपने लकड़ी को जलाया तो वो क्या हो जाता है? ऐश बन जाता है, उसमें से CO2 बाहर हो जाता है, उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है, नया प्रोडक्ट बनता है। तो हमेशा केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है? नया प्रोडक्ट बनेगा। एंड जो फिजिकल चेंज होता है उसमें नया प्रोडक्ट कोई नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका? केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? द प्रोसेस इन विच द न्यू कंपाउंड विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। ओके, तो अब देखिए इसका एग्जांपल है हमारे पास। इसका एग्जांपल कई है। H2 प्लस O2 बराबर H2O, यूनिवर्सल एग्जांपल। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया? वाटर। और सेकंड जो आपकी बुक में दे रखा है फर्स्ट एक्टिविटी में, वो क्या है? Mg प्लस O2 बराबर MgO। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं तो वो क्या बनता है हमारा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये आपके बुक की फर्स्ट एक्टिविटी है। तो ये भी क्या है हमारा? केमिकल रिएक्शन होता है। यहाँ पे एक पॉपुलर क्वेश्चन ये बन जाता है कि जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो जलाने से पहले उसको साफ क्यों किया जाता है? उसको साफ क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम एक ऐसा मेटल है जो अपने सराउंडिंग से रिएक्ट करके, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपने ऊपर एक ऑक्सीजन की कवरिंग बना देता है। उस कवरिंग को रिमूव किए बिना ये फर्दर जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है। जलाना क्या ऑक्सीजन से रिएक्ट करना होता है, तो ये फर्दर रिएक्ट नहीं करता है। तो इसकी ऑक्सीजन की कवरिंग को हटाने के लिए, इम्प्योरिटीज जो अलग है वो उनको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसको साफ करते हैं, रब करते हैं उसको। ठीक, तो ये है आपका केमिकल रिएक्शन। एंड इसके ये दो एग्जांपल है आपके, H2 प्लस O2 बराबर H2O एंड Mg प्लस O2 बराबर MgO। अब केमिकल रिएक्शन के कुछ पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। दो कंपोनेंट होते हैं बेसिकली इसमें। सबसे पहला होता है आपका रिएक्टेंट एंड दूसरा क्या होता है आपका? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं? फर्स्ट वन इज रिएक्टेंट एंड द सेकंड वन इज प्रोडक्ट। तो देखिए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होता है?
रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होते हैं, रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो कोई भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं या फिर जो चेंज होने के लिए जा रहे हैं। मतलब कि जैसे कि ये दोनों है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं रिएक्शन में। रिएक्शन तो होगी, अब यहाँ पे वाटर बनेगा, लेकिन वाटर बनने से पहले इन दोनों का जाना भी तो जरूरी है। तो ये दोनों पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों क्या होंगे हमारे रिएक्टेंट। ओके, तो रिएक्टेंट क्या है, द सब्सटेंस which takes part in a chemical reaction. The substance which takes part in a chemical reaction is called reactant. जैसे कि यहाँ पे H2 plus O2, H2 and O2 plus H2 and O2, ये बोथ क्या है, रिएक्टेंट है। Mg and O2, ये बोथ क्या है, रिएक्टेंट है। जो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं वो क्या होते हैं, हमारे रिएक्टेंट होते हैं। अब जो बना है पार्टिसिपेट करने के बाद, जो चेंज होने के बाद बना है, उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। किसी भी फैक्ट्री में, कंपनी में जो लास्ट में जो बनता है, रिजल्ट जो निकलता है, उसे क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट बोला जाता है। तो यहाँ पर भी जो रिजल्ट हमारा आया है उसे क्या कहेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन का रिजल्ट क्या है, ये इन दोनों कॉम्बिनेशन का रिजल्ट क्या है, ये। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, रिजल्ट जो हमारा आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो आगे प्रोडक्ट क्या होता है आपका, इट इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रिजल्ट होता है वो क्या कहलाता है, हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट है आपका H2O एंड MgO। इन जगह पे प्रोडक्ट क्या है आपका H2O एंड MgO, और यहाँ पे आपके रिएक्टेंट कौन है, H2O2 एंड MgO2, राइट। तो ये है आपका केमिकल रिएक्शन, ये है आपके दो कंपोनेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बाद आपका आता है ऑब्जर्वेशन। हमें कैसे पता चले कि रिएक्शन हुई है, मेन तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कुछ भी कर देते हैं, कहीं भी कुछ भी मिक्स कर देते हैं, लेकिन रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है ये कैसे पता चले कि ये फिजिकल है या केमिकल है। तो रिएक्शन होने के कुछ ऑब्जर्वेशंस होते हैं, बेसिकली 5 ऑब्जर्वेशंस हैं आपकी बुक में, वो 5 ऑब्जर्वेशंस हमें डिस्कस करने हैं। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या होता है, तो अगला क्या है आपका ऑब्जर्वेशंस जो हमें बताते हैं कि हाँ जी रिएक्शन हुई है। क्या है आपका ऑब्जर्वेशन, कौन सी ऑब्जर्वेशन जो हमें बताएंगे कि रिएक्शन हुई है। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या है आपका, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट जो है सबसे पॉपुलर है, क्यों, अगर आप किसी भी चीज को जलाते हैं तो कार्बन उसमें से CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये क्या है, चेंज इन स्टेट। द सेकंड वन, दूसरा क्या होता है, चेंज इन कलर। चेंजिंग कलर का क्या एग्जांपल है, चेंजिंग कलर में एक रिएक्शन आती है, उसे टाइट्रेशन बोला जाता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन लेते हैं, उसको सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। जब उन दोनों की रिएक्शन होती है तो जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट का पर्पल कलर होता है, पर्पल कलर, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो ये क्या होता है आपका चेंजिंग कलर। क्यों होता है ये, रिएक्शन की वजह से होता है। तो सबसे पहला है चेंज इन स्टेट, दूसरा क्या है, चेंज इन कलर, तीसरा इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, CO2 गैस निकलती है ज्यादातर, किसी भी चीज को जलाओगे CO2 गैस निकलती है, वो क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस। मेटल को जब किसी एसिड से रिएक्ट करवाओगे तो क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस। तो गैसेस जो रिलीज होती है वो भी किस रिजल्ट से होती है, केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट पे ही होती हैं। तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद गैसेस रिलीज होती हैं। तो ये क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। नॉट एवरी रिएक्शन, ये सब जो है ये हर एक में नहीं होगी कि मतलब एक ही रिएक्शन में चेंज इन स्टेट भी हो गया, चेंज इन कलर भी हो गया, चेंज इन गैस भी हो गया, एंड अदर तो ऑब्जर्वेशन तो बताऊंगा वो भी हो गए। ये हर रिएक्शन में अलग अलग होता है। मान लो किसी में एक में ये हो गया,
किसी दूसरे में ये हो गया, तीसरे में ये हो गया, तो ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये नहीं कि हाँ सारे में एक ही ऑब्जर्वेशन आ जाएगी, एक में दो ऑब्जर्वेशन भी आ सकती है, जैसे कि आपने कहा चेंज इन स्टेट भी हो गया एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो गया। तो एक में दो हो सकती है, लेकिन सारी एक साथ देखने को नहीं मिलेगी। चौथी फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या होती है आपकी, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में क्या एग्जांपल है आपका, आप लोगों ने 9th क्लास में डाइल्यूशन ऑफ एसिड का एक्सपेरिमेंट किया होगा, टीचर्स ने करवाया होगा। डाइल्यूशन ऑफ एसिड में हम लोग क्या करते हैं, एक बीकर में पानी लेते हैं, उसके अंदर एसिड को मिक्स करते हैं, तो एसिड को डाइल्यूट करते हैं उसको। बेसिकली एसिड जो होता है हमारा कंसनट्रेटेड होता है, उसको डाइल्यूट करते हैं, क्योंकि हम एसिड हमेशा डाइल्यूशन में यूज़ करते हैं, डाइल्यूट एसिड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, डाइल्यूट एसिड यूज़ किया जाता है। डाइल्यूट एसिड को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर लेते हैं, वाटर में क्या करते हैं, एसिड को मिक्स करते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड उसको अच्छे से स्टीयर करते हैं। तो जब आप मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बीकर जो है वो क्या हो गया है, गर्म हो गया है। तो इसमें क्या हुआ, वाटर का टेम्परेचर जो है चेंज हो जाता है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, चेंज इन टेम्परेचर का। ओके, अब आपका है फिफ्थ है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि प्रेसिपिटेट है क्या। फॉर्मेशन तो मतलब समझ में आता है बनना, प्रेसिपिटेट है क्या। अगर किसी भी रिएक्शन के दौरान किसी भी रिएक्शन का प्रोडक्ट कोई सॉलिड फॉर्म में बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। अगर किसी भी रिएक्शन का प्रोडक्ट सॉलिड फॉर्म में बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई रिएक्शन करवाते हैं, उसका प्रोडक्ट क्या हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में बन जाता है। जैसे कि एक रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ, रिएक्शन है PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ki बराबर 6 PbI प्लस KNO। तो ये आपकी एक रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, लेड नाइट्रेट जो है पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके ये लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है। यहाँ पे जो आपका ये लेड आयोडाइड है ना, ये आपका एक प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट मींस ये एक सॉलिड फॉर्म में आपका यहाँ पे जमा होता है। तो अगर किसी भी रिएक्शन के दौरान कोई सॉलिड फॉर्म का सब्सटेंस बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट अगर किसी में बनता है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर रिएक्शन हुई है। तो ये आपके मेन 5 ऑब्जर्वेशन है। इन 5 ऑब्जर्वेशन में सर अगर एक भी होता है तो इसका मतलब क्या है कि वो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन कैसे पता करेंगे हुई है कि नहीं, तो ये तो हमें पता चल गया। अब बात आती है कि केमिकल रिएक्शन को लिखा कैसे जाए, कि जैसे मैंने ये लिखा है, ये मैंने कैसे लिख दिया, तो केमिकल रिएक्शन को लिखा कैसे जाए। तो इसके लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है, पहले वर्ड इक्वेशन यूज किया जाता था। वर्ड इक्वेशन क्या होता है कि जो भी रिएक्शन हुई है उसको सिंपली बोल देना, उसको सिंपली लिख देना वर्डिंग में। जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे कि ये एक रिएक्शन है, इसी रिएक्शन को लेते हैं, ये रिएक्शन हुई है। अब इस रिएक्शन को अगर मुझे बताना है किसी को कि हाँ जी मैंने क्या रिएक्शन की है, तो उस टाइम पे ऐसे लिखा जाता था, वो लोग सीधा सीधा लिखते थे कि लेड नाइट्रेट reacts with lead nitrate reacts with potassium iodide to give lead iodide and potassium nitrate। तो पहले जो लिखा जाता था वो ये लिखा जाता था lead nitrate reacts with potassium iodide to gives lead iodide and potassium nitrate। इस तरह से वर्डिंग में लिखी जाती थी। ये लोग ऐसे नहीं यूज करते थे, ये तो एडवांस फॉर्म है जो अब हम लोग यूज करते हैं।
पहले ये यूज किया जाता था कि डायरेक्ट हम लोग जो भी रिएक्शन हुई है उसको सिंपली वर्ड में बोल दिया, वर्ड में लिख दिया उसको, तो ये होता था पहले। इसको बोला जाता है वर्ड इक्वेशन। इसको क्या कहा जाता है? वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या था? जो भी इक्वेशन हुई है, जो भी रिएक्शन हुई है उसको वर्डिंग में बोल देना, ये था आपका वर्ड इक्वेशन। लेकिन हमें क्या चाहिए? इजीएस्ट वे। हम सब इजीएस्ट वे चाहते हैं, तो इजीएस्ट वे के लिए हमने क्या किया? इसको कन्वर्ट किया सिंबॉलिक फॉर्म में। जैसे ही हमें अपने एलिमेंट्स के सिंबल्स का पता चला, हमने इसे क्या कन्वर्ट किया? सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। एंड अब क्या लेते हैं हम? सिंबॉलिक इक्वेशंस लेते हैं। दीज आर सिंबॉलिक इक्वेशंस, ये सिंबॉलिक इक्वेशंस हैं। तो इसका एक और एग्जांपल लेते हैं वर्ड इक्वेशन का। जैसे कि आपका एक रिएक्शन है Zn प्लस HCl बराबर ZnCl2 प्लस H2। ये रिएक्शन है। अगर मुझे किसी को बताना हो वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में कि हाँ जी ये रिएक्शन हुई है, मैंने ये रिएक्शन की है, तो कैसे बताता मैं ऐसे बताऊंगा, जिंक रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म या टू गिव्स जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो अगर मुझे किसी को रिएक्शन को ऐसे बताना होगा वर्ड इक्वेशन में, क्या करूंगा? इधर का लूंगा, देन रिएक्ट्स विद, देन इधर का, फिर टू गिव, इस सिंबल की जगह क्या यूज किया जाएगा? टू गिव एंड फिर आपके प्रोडक्ट्स। तो ये होता है आपका किसी भी वर्ड इक्वेशन को लिखने का तरीका। बट पेपर में वर्ड इक्वेशन लिखना नहीं आता, वर्ड इक्वेशन से सिंबॉलिक बनाना आता है, जस्ट उल्टा आता है। तो मैं तो आपको ये बता रहा हूँ, आपको उल्टा लिखना आना है। पेपर में आपको उल्टा लिखना आना चाहिए कि आपको वर्ड में देगा, आपको कैसे लिखना होगा? सिंबॉलिक में लिखना होगा। इसके लिए आपको सिंबल्स याद होने चाहिए कि कौन कौन से सिंबल्स क्या होते हैं, एंड देन आपको फॉर्मूला मेकिंग आना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन मैं लेता हूँ, इस बार हम लोग क्या करेंगे? वर्ड इक्वेशन लेंगे एंड देन वर्ड को किस में कन्वर्ट करेंगे? सिंबॉलिक में कन्वर्ट करते हैं, जैसा कि आपके एग्जाम्स में आता है। तो एक वर्ड इक्वेशन लेते हैं, जैसे कि लेड नाइट्रेट breaks lead nitrate breaks into lead oxide, lead nitrate breaks into lead oxide, dioxide and तो ये है आपका वर्ड इक्वेशन, लेड नाइट्रेट ब्रेक्स इनटू लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आप ब्रेक्स इनटू भी लिख सकते हैं, यहाँ ब्रेक्स एंड गिव्स, तो ये भी लिख सकते हैं। तो लेड नाइट्रेट ब्रेक्स इनटू लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो इसको अब मुझे क्या करना है? इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको सिंबॉलिक आना चाहिए, वर्ड में तो हो जाता है बट सिंबॉलिक आना चाहिए। सिंबॉलिक के लिए आप देखिए क्या करना है। सबसे पहले क्या है? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट कैसे लिखेंगे हम लोग? लेड नाइट्रेट लिखने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूला मेकिंग आपने जो है 10th क्लास 9th क्लास में आप लोगों ने 4th चैप्टर में आई थिंक किया होगा, 4th चैप्टर में। ओके, तो अब देखिए लेड नाइट्रेट 3rd एंड 4th में है ये फॉर्मूला मेकिंग। तो हम करते हैं, लेड को क्या लिखते हैं? Pb। नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? NO3। नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? NO3। तो PbNO3 आपको यहाँ पे लिखना है। देन इसके नीचे इसकी वैलेंसी, इसके नीचे इसकी वैलेंसी। Pb की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? +2। NO3 की वैलेंसी कितनी होती है? 1 -1। अब क्या करना है आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसकी इससे मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस माइनस हमें कोई लेना देना नहीं है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि इधर प्लस है एंड इधर माइनस है, बस इतना पता होना चाहिए। प्लस माइनस का क्रॉस मल्टीप्लाई से कोई लेना देना नहीं। अब आगे Pb की 1 से कीजिए Pb, NO3 की 2 से कीजिए तो क्या आ जाएगा? NO3 का होल ट्वाइस। हमारा चलिए लेड नाइट्रेट आ गया। अगला लेड ऑक्साइड, लेड Pb, ऑक्साइड, ऑक्साइड क्या होता है? O होता है। ऑक्साइड क्या होता है? ऑक्सीजन।
तो Pb कितना हो गया +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है -2। यहाँ पे जब ये कटते हैं तो हम इनको काट भी देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपका Pb। अगर आपको फॉर्मूला मेकिंग नहीं आता है तो पहले आप फॉर्मूला मेकिंग सीखिए, उसके बाद ही क्वेश्चन पे जाइए। अगर आपने बिना फॉर्मूला मेकिंग ही करना स्टार्ट किया तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो पहले फॉर्मूला मेकिंग आना चाहिए। तो PbO, देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का होता है आपका, इसका वैसे फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा NO2 एंड ऑक्सीजन का O2, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का याद रखते हैं CO2, उसी तरह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का याद रखिए NO2। तो अब क्या है Pb NO3 का होल ट्वाइस, Pb NO3 का होल ट्वाइस ब्रेक्स इनटू क्या क्या देता है आपको PbO NO2 प्लस O2। तो ये है आपका सिंबॉलिक इक्वेशन, ये है आपका सिंबॉलिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं सिंबॉलिक। और सबसे देखिए ये इतना लंबा चौड़ा लिखने का तरीका है, इसको मैंने इतने में लिख दिया। तो सबसे छोटा लिखने का तरीका जो होता है एडवांस तरीका ये है, ये नहीं है। तो आपको इससे ये लिखना आना चाहिए, एग्जाम में सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है। तो ये है आपका वर्ड इक्वेशन से सिंबॉलिक इक्वेशन बनाना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना, बैलेंसिंग एंड अनबैलेंसिंग क्या होती है, बैलेंसिंग एंड अनबैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, एंड उसको बैलेंस कैसे करेंगे, एंड उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तब तक देखते रहिए अगली क्लासेस।